नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं नवजोत सिद्धू। आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल में उनके नाम पर मोहर लगी। अमित शाह दिल्ली से खास तौर पर बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे थे। ये कहा जा रहा है कि कृष्ण बेदी और अनिल विज ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। मेरे साथ कृष्ण बेदी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि विधायक दल की बैठक में किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम उन्होंने प्रपोज किया और उस पर मोहर लगी और तीसरी बार भाजपा जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है। कृष्ण बेदी जी नमस्कार। जी नवजोत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आपको बधाई कृष्ण बेदी जी। जी थैंक यू। बेदी साहब, विधायक दल की बैठक में बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि अमित शाह जी खुद ऑब्जर्वर बनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो शायद किसी और के नाम की भी पर्ची निकल सकती है, क्योंकि भाजपा ऐन मौके पर लास्ट मोमेंट भी सबको हैरान कर देती है। लेकिन आपने और अनिल विज जी ने नायब सैनी का नाम आगे प्रपोज किया और उस पर मोहर लगी। क्या कहना है आपका? अटकलें कोई बीजेपी के लोग तो नहीं लगा रहे थे। कौन लोग लगा रहे थे ये तो वो जाने, परंतु बीजेपी में तो पहले से तय था कि हमने नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उनके नाम पर चुनाव लड़के प्रचंड बहुमत हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमको दिया जी। हमें कहीं भी कोई शंका नहीं थी, कोई शुबा नहीं था, कहीं कोई इस बात की कोई चर्चा तक नहीं थी। परंतु सुबह जब मैं मीडिया में विधायक दल की मीटिंग में मैं एंट्री कर रहा तो मीडिया के लोगों ने 20 बार मेरे सवाल पूछा। मैं तब हैरानगी हुई। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला था कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और नायब सैनी जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर यह सरकार बनी और हमारी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और नायब सैनी जी की नीतियों को लोगों ने पसंद किया और हरियाणा प्रदेश में पहले से भी ज्यादा हमारी संख्या बढ़ी विधायकों की। और सीधे सीधे तौर पर कहूं तो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार कोई सरकार बनाने का रिकॉर्ड है तो वो भारतीय जनता पार्टी को 1966 से लेकर आज तक 2 बार तो सरकार बनी, हमारी भी 2 बार बनी। एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनी, शायद बंसीलाल और भजनलाल जी की भी एक बार 2 बार बनी थी। हाँ। परंतु कभी भी तीसरी बार किसी भी मुख्यमंत्री और किसी पार्टी की सरकार कभी नहीं बनी। और हरियाणा ने ये पहली बार करिश्मा किया है, नायब सैनी जी के नेतृत्व पर के नाम पर किया है, मोदी जी के नाम पर किया है और 10 साल के किए हुए कामों पर मोहर लगाने का काम किया। इसलिए तो हमें तो कहीं शंका नहीं थी, नहीं कहीं सुबह था, ना कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की चर्चा थी। अमित शाह का आना बतौर रही बात प्रस्ताव करने की, पार्टी नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी दी और मैंने प्रस्तावना नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता चुनने के लिए रखी और उसको अनिल विज जी ने उसका अनुमोदन किया और अनिल जी के बाद आरती राव जी ने, महिपाल डांडा जी ने, श्याम सिंह राणा जी ने, सभी लोगों ने बड़े दोनों हाथों से खुला समर्थन देकर नायब सिंह सैनी जी के विधायक दल का नेता चुना। हम सब के लिए बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए ये बड़े उत्साह की बात है कि दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमांड संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सुख सुविधाओं के लिए काम करेगी। पिछली बार जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो कुछ नाराजगियां देखी गई थी। क्या उन्हीं नाराजगियों को अब दूर कर लिया गया? अनिल विज जी का बयान भी आया कि पार्टी जिस तरह, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस बार कोई नाराजगी या आप दूर रहेंगे मंत्रिमंडल से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वही निभाऊंगा। तो क्या अब ये माना जाए कि सभी मनमुटाव, सभी नाराजगियां दूर हो चुकी हैं? कृष्ण बेदी जी। नवजोत जी, विषय तो बड़ा क्लियर था जो अनिल विज जी ने कह दिया और मैं तो उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अनिल विज जी ने कहा कि मेरे तो कोई मनमुटाव है ही नहीं है। हाँ। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। क्या बात है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपका अंदाज भी बड़ा शायराना हो गया है लेकिन अच्छी बात है। और क्या मंत्रिमंडल में आपका नाम आ रहा है, उसकी खुशी और मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे दिख रही है। कृष्ण बेदी जी, ये चर्चाएं हैं, आप इसको पुख्ता करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये आप पर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे जरूर है कि कृष्ण बेदी का नाम बतौर मंत्रिमंडल में आ रहा है सामने, ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कहना है? अब जिन सूत्रों ने आपको बताया कि कृष्ण बेदी का नाम मंत्रिमंडल में आ रहा, वो सूत्र मुझे अभी तक तो मिले नहीं। अब मेरे को तो आप ही बता रहे हो, वो सूत्र आप ढूंढो।
और मेरे तक आ जाए तो फिर मैं भी आपको बधाई दे दूंगा। अभी तो सारी ये हवा में बातें हैं। केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, प्रदेश के लीडरशिप तय करती है, केंद्र की लीडरशिप तय करती है कि कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन नहीं होगा। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ तय किया होगा कि न केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ तय किया होगा, हमें अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। अभी तक तो मेरे को इतनी जानकारी है कि मैं नरवाना से विधायक हो गया हूं और विधायक दल की मीटिंग के अंदर नायब सिंह सैनी जी को नेता विधायक दल चुन लिया है और महामहिम राज्यपाल जी के पास वो शपथ समारोह के लिए निवेदन करने के लिए गए थे। अभी जैसे उन्होंने क्या टाइम निश्चित किया है, कल का किया है, कैसा किया है, वो सारी जानकारी आप मुझे, हमें तो चैनलों के माध्यम से ही पता लगती है, आपके माध्यम से ही पता लगती है। अभी यदि कोई मंत्रिमंडल की जानकारी मेरे पास आएगी तो सबसे पहले नवजोत जी आपका नंबर मेरे पास है, मैं डायरेक्ट आप ही को फोन करूंगा। जी शुक्रिया, साथ में लड्डू का इंतजार रहेगा मुझे। और यदि आपके पास पहले जानकारी आ जाए तो फिर आप मुझे कर देना चुपचाप। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कल बहुत ही खास दिन है, वाल्मीकि जयंती, जिस दिन को चुनकर ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। क्या बड़ा मैसेज, क्योंकि जिस बड़े लेवल पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या बड़े मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस कल है, शरद पूर्णिमा भी है और ये बड़ा फेस्टिवल सीजन है हमारे लिए। तो दुनिया के प्रथम कवि, सृष्टि रचयिता भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रकटोत्सव के दिन हमारी सरकार का गठन होगा, हमारी सरकार शपथ लेगी। ये हम सब के लिए बड़े फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। और उस भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस, जिन्होंने एक ऐसे महाकाव्य, महाग्रंथ की रचना की जो केवल एक वर्ग के लिए नहीं, केवल एक इलाके के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया को जो उन्होंने संदेश दिया, और वो ऐसा संदेश दिया जो करोड़ों करोड़ों साल के बाद भी जिसकी मान्यता ज्यों की त्यों है। एक रामायण की रचयिता भगवान कमलेश्वर जी महाराज का कल प्रकटोत्सव है, हम सत सत नमन करते हैं। और मेरी पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हमारे सरकार का नई का गठन, तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक सरकार का गठन जो होगा वो भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के पावन पवित्र अवसर पर होगा। ये हम सब के लिए एक संदेश देने वाली बात है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, इस देश की संस्कृति की अनुपालना करने वाले लोग हैं। मेरी पार्टी नेतृत्व का इस निर्णय का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं तीसरी बार जो हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकें, ऐसी हमने कल प्रण भी लेंगे, शपथ भी लेंगे। और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10 साल के कार्यकाल के अंदर जो जो बचे हुए काम हैं हम उनको 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे। जनता ने और मतदाता ने जो हम पर विश्वास दिया है, जो हमें आशीर्वाद दिया, उनके विश्वास पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। आपने बोला कि क्योंकि ये बड़ा दिन है, लेकिन क्योंकि जातीय समीकरण देखिए हमेशा ही हरियाणा की राजनीति में हावी रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव भी अनाउंस हो चुके हैं, ऐसे में इस खास दिन वाल्मीकि जयंती पर इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना, क्या कुछ खास वोट बैंक को साधने का एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है? क्योंकि इस चुनाव में भी हमने देखा कहीं ना कहीं दलित राजनीति पर आके चुनाव जरूर टिका था, वो भले ही शैलजा की बात हो या फिर दलित उत्पीड़न की बात हो, ये चर्चा हमेशा पूरे चुनाव में रही है। कृष्ण बेदी जी। नवजोत जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपके एक्सपीरियंस को मैं दाद देता हूं, परंतु हर चीज को वोट के नजरिए से देखना भी एक कोई पैमाना नहीं है। परंतु मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने 10 साल में ये विश्वास दिया कमजोर वर्गों को, उत्पीड़ित वर्गों को, कि आपके साथ हरियाणा सरकार 24 घंटे खड़ी है जी। जो कांग्रेस की सरकार के काल में चाहे गोहाना कांड था, चाहे मिर्चपुर कांड था, चाहे बघाना कांड था, चाहे हरसोड़ा कांड था, उन जख्मों पर केवल हमने मरहम नहीं लगाई, उन जख्मों को हमने भरने का भी काम किया। उन उत्पीड़ित लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि हरियाणा की सरकार हर पल आपके साथ है। और 10 साल तक किसी प्रकार का हमने नया उत्पीड़न भी किसी का होने नहीं दिया। लोगों में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो केंद्र का सरकार का नारा था, तो उसी पर चलते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विश्वास दिलाया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा और खासतौर से अनुसूचित जाति वर्ग और कमजोर वर्गों ने, चाहे पिछड़ा वर्ग का कोई भी समाज था,
इस बार ही नहीं, लगातार 3 बार से हमें डट के समर्थन और सहयोग दिया, और उस सहयोग का रिजल्ट ये है कि तीसरी बार लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। परंतु जब जब हमें ताकत दी लोगों ने, हमने उनके स्वाया काम करने का काम किया। पहले यूनिवर्सिटियां बाप दादाओं के नाम पर बना करती थी, पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बाप दादाओं के नाम पर बना करते थे। पहली बार भगवान वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या के अंदर हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की तो हमारी सरकार ने की। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की तो हमारी सरकार ने की। संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास का नाम होगा, ये हमारी सरकार का सबसे बड़ा काम है। और फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज होगा, विश्वकर्मा जी के नाम पर कॉलेज कौशल यूनिवर्सिटी होगी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर होगी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर होगी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगी, गुरु नानक देव जी के नाम पर होगी, सर छोटू राम जी के नाम पर होगी, और धन्ना भगत जी के नाम पर गर्ल कॉलेज होगा। ये सारे महान विभूतियों का यदि सम्मान करने की योजना थी तो हमारी सरकार की थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जब जब हमें सहयोग समर्थन लोगों ने दिया, हमने परिवारवाद के ऊपर चोट मारकर हमने समाज के उन वर्गों को सम्मान देने का काम किया जिन लोगों ने समाज के लिए अग्रणी काम किए हैं। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहली सरकार हरियाणा प्रदेश में हमारी ऐसी है जो OBC वर्ग के 8% आरक्षण देकर 12,000 से ज्यादा जिन्होंने सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर बनाए। अब अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, वहां पर भी हम BC समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। यदि पढ़ी लिखी पंचायत बनाने की बात की तो हमारी सरकार ने की। इन सभी बातों को हमने ध्यान रखा कि कोई वर्ग छूट न जाए। और इस बार तो DSC समाज ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, और उसी का ये कमाल हुआ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले से भी ज्यादा सीटें बढ़कर आई। और जो कांग्रेस जो हवा हवाई थी वो ऐसी गुगली में फंसी, उनको कोई रास्ता नहीं मिला। DSC समाज हम पर विश्वास करता है, जींद के अंदर सम्मेलन करके हमें आशीर्वाद देता है। और वो सलजा जैसी बड़ी नेता को, दलित बेटी को, हमारी बहन को वो लोग चुनाव चलते चुनाव में अपमानित करने का काम करते हैं, ये सभी लोगों ने देख लिया। और उनकी संस्कृति और सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा को लेकर चलती है, इस पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया। रही बात महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की, तो वहां पर भी प्रचंड जीत मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व के हाथों के दम पर वहां पर भी हम लेने जा रहे हैं। कृष्ण बेदी जी, आपने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी और उसके साथ आपने वो जातीय समीकरण भी बता दिया है, ना कहते हुए भी आपने खुद ही बता दिया। एनीवेज, वक्त की कमी है, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि अमित शाह जाते हुए नए विधायकों को और मुख्यमंत्री को क्या गुरु मंत्र देकर गए? उनका एक ही मंत्र था, जो वादे करके आए हैं हमने जल्दी जल्दी पूरे करने हैं और लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। सुशासन, शिक्षा और सुरक्षा हमारा मूल मंत्र रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा दिन हरियाणा के लिए, तीसरी बार भाजपा सरकार, और ये पहली बार है इतिहास में कि कोई भी पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। कल बड़ा शपथ ग्रहण समारोह। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।